सबसे पहले योग आसन का जो हम अभ्यास करेंगे इसका नाम है मरकट आसन। तो मोस्ट ऑफ जो आसन है वो या तो पीठ के बल लेटकर या पेट के बल लेटकर करने के हैं, तो आसानी से सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपनी योगा मैट पर पीठ के बल लेटते हैं आराम से। ऐसे पीठ के बल लेटने के बाद अपने दोनों पैरों को आपने ऐसे घुटने से मोड़ लेना है। दोनों पैर की एड़ियाँ और अंगूठा एक लाइन पे हो, इस तरीके से एक साथ जुड़े हो, और दोनों पैर के घुटने भी एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हो, और दोनों हाथों को आपको टी की पोजीशन पे ऐसे रखना है इस तरीके से। और फिर उसके बाद सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को ऐसे आपको फ्लोर पर ड्रॉप करना है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, इधर से देखें, सांस लें और सांस छोड़ते हुए ऐसे दोनों पैरों को ऐसे घुटनों को ऐसे ड्रॉप करना है फ्लोर पर। फिर सांस लें और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को दूसरी तरफ ऐसे ड्रॉप करना है। और देखिए अब चेहरे की पोजीशन देखिए, पहले सेंटर पे देख रही हूँ सीलिंग की तरफ, तो दोनों घुटने जो हैं वो छत की तरफ हैं। फिर उसके बाद सांस लिया और जैसे दोनों घुटनों को मैं राइट साइड फ्लोर पर ड्रॉप कर रही हूँ, तो राइट घुटने के ऊपर लेफ्ट घुटना है, राइट पैर के पंजे के ऊपर लेफ्ट पैर का पंजा है। और फिर उसके बाद चेहरे को घुमा दिया मैंने लेफ्ट शोल्डर की तरफ ऐसे। फिर उसके बाद सांस लिया और दोनों पैरों को वापस से लेफ्ट साइड ऐसे ड्रॉप कर दिया और चेहरे को घुमा दिया अपने राइट शोल्डर की तरफ, राइट कंधे की तरफ ऐसे। तो इसका अभ्यास 10 टाइम्स राइट 10 टाइम्स लेफ्ट कर लें ऐसे। सांस छोड़ें, ऐसे ड्रॉप कर दें, सांस लें और सांस छोड़ें, ऐसे ड्रॉप कर दें। चेहरे को जो है तो घुमाते रहें ऑपोजिट शोल्डर की तरफ इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड पर सांस लिया सेंटर और सांस छोड़ते हुए ऐसे ड्रॉप कर दिया ऐसे। बहुत नीचे ऐसे मत रखिएगा, घुटने को मोड़कर रखिएगा इस तरीके से। और ध्यान कहाँ रखना है? अपनी नाभि पर रखिए, इससे आपकी एब्डोमिनल मसल्स भी मजबूत होंगी और आपका डाइजेशन बेहतर होगा। मरकट आसन के दूसरे वेरिएशन के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से हम अपनी पीठ के बल आराम से ऐसे लेट जाएंगे, दोनों हाथों को वापस से टी की पोजीशन पे ऐसे रखेंगे और फिर उसके बाद दोनों पैरों के बीच में आप फासला कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से दोनों पैरों के बीच में आप फासला कर लेंगे, दोनों हाथों को टी की पोजीशन पे रखेंगे, दोनों घुटनों के बीच में कंधे जितना फासला, दोनों पैरों के बीच में कंधे जितना फासला, अपनी हिप जितना फासला करेंगे और दोनों हाथों को टी की पोजीशन पे इस तरीके से ऐसे ड्रॉप करेंगे। फिर क्या करेंगे आप कि ऐसे सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपना देखिए आपका लेफ्ट नी जो है राइट पैर के पंजे की तरफ ड्रॉप होगा ऐसे, इस तरीके से ऐसे। सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से राइट नी लेफ्ट फुट की तरफ ड्रॉप किया है ऐसे। तो आप जब इसमें भी अभ्यास करें, दोनों पैरों के बीच में फासला करके ऐसे जब ड्रॉप करेंगे, तो आप देख रहे हैं आपकी लेफ्ट नी राइट फुट की तरफ है और चेहरे को आपने घुमा दिया लेफ्ट कंधे की तरफ ऐसे। फिर उसके बाद सांस लिया, दोनों पैरों को सेंटर पे लेके आए और फिर उसके बाद अपने दोनों घुटनों को आपने लेफ्ट साइड जब ड्रॉप किया, तो राइट नी लेफ्ट फुट के ऊपर है ऐसे और चेहरे को घुमा दिया राइट शोल्डर की तरफ। इसको भी 10 टाइम्स। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। तो 10 टाइम्स इसी तरीके से। और अगर ब्रीदिंग सिंक्रोनाइज ना कर पाए तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करें। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप इस अभ्यास को कर रहे हो तो दोनों पैरों को ऐसे बहुत पास में मत रखिएगा ऐसे, वरना फिर ऐसे ड्रॉप कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हल्का सा लगभग एक बीते का इतना फासला ले लीजिए यहाँ पर ऐसे, और फिर उसके बाद करिए। और पैरों को जोड़ के मत अभ्यास कीजिएगा, पैरों के बीच में फासला